हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान। एक हमारे भाई हैं जिसने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि फरमान अंकल, सब लोग यही कहते हैं कि गैस कम होने की वजह से एसी के एवापोरेटर पर आइस आती है, लेकिन इसका रीज़न कोई नहीं बताता कि गैस कम होने की वजह से एसी के एवापोरेटर पर आइस क्यों आती है। प्लीज़ इसकी वजाहत कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। इस भाई को तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई की हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं ताकि सब लोगों के जहन में ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके लिए आइए देखते हैं वीडियो को। अच्छा, ये मेरे पास एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर है सेब्रो कंपनी का, और इसमें मैंने अभी गैस चार्जिंग करनी है और आप लोगों को बताना है कि लिक्विड लाइन पर आइस क्यों आता है। ये तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाना है। और इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जो कैपिलरी ट्यूब के बाद का लिक्विड लाइन है उस पर मैंने एक चार्जिंग पिन लगाया हुआ है। आप इसको देख रहे हैं, ये कैपिलरी ट्यूब के बाद का जो लिक्विड एलन की वाल है, ये इस पर मैंने चार्जिंग पिन लगाया हुआ है। और अभी जब मैं इसमें गैस चार्ज करूंगा एसी के अंदर, तो आप लोगों को बताऊंगा कि कितने प्रेशर तक लिक्विड लाइन पर आइस होना चाहिए, कितने प्रेशर तक लिक्विड लाइन पर आइस जो है वो ख़त्म होना चाहिए। पहले मैं वीडियो को फास्ट मोड पर चलाता हूँ ताकि मैं एसी के अंदर जब गैस चार्जिंग शुरू करूँगा तो उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वक्त एसी को मैंने ऑफ हालत में कुछ रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, जो कि स्टैंडिंग प्रेशर तकरीबन बता रहा है ये 70 के आसपास। अभी मैंने एसी को चालू करना है। इस वक्त लिक्विड लाइन पर एक अदद मैंने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, जो कि आपको लिक्विड लाइन का टेम्परेचर बताएगा। और ये मैं अभी एक प्रेशर गेज भी लगा रहा हूँ, जिससे हमने लिक्विड लाइन का प्रेशर जो है वो चेक करना है। इस वक्त मेरे एसी में गैस चार्जिंग लगातार चार्ज कर रहा हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड लाइन का प्रेशर है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इस वक्त तकरीबन कोई 25 है, जिसकी वजह से अब लिक्विड लाइन थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि लिक्विड लाइन में अब जो रेफ्रिजरेंट की मकदार है वो फ़िलहाल कम है, और अभी ये जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो उससे लिक्विड लाइन ने ठंडा होना है। अच्छा, आप एक नज़र यहाँ पर लिक्विड लाइन को देखें। लिक्विड लाइन पर हल्का हल्का सा फ्रॉस्ट जो है वो बनना शुरू हो चुका है। इस वक्त लिक्विड लाइन में प्रेशर 40 psi तक है, आप प्रेशर गेज के ज़रिए से देख रहे हैं। इस वक्त प्रेशर गेज पर 40 psi प्रेशर है R22 का लिक्विड लाइन में, और टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन ज़ीरो है। आपको थर्मोमीटर पर 3.2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तकरीबन ज़ीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल खुले माहौल में लगा हुआ है जो थर्मामीटर का सेंसर है। तो इस वजह से ये मज़ीद डाउन इसलिए नहीं हो रहा। आप देखें, यहाँ पर फ्रॉस्ट जो है वो बिल्कुल आ चुका है, आइस बन चुका है। अच्छा, एसी में थोड़ा सा और गैस चार्ज करते हैं थोड़ा सा, ताकि जो लिक्विड लाइन में प्रेशर वो भी बढ़ जाए। इस वक्त आप देखेंगे अब लिक्विड लाइन में प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तकरीबन 50 तक। 50 प्रेशर पर भी क्या लिक्विड लाइन पर आइस होनी चाहिए, देखते हैं इसको एक नज़र। बिल्कुल आइस मौजूद है, इसका मतलब कि 40 psi तक भी आइस मौजूद था लिक्विड लाइन पर, और 50 psi में भी इस वक्त लिक्विड लाइन पर आइस मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर R22 का जो प्रेशर इंथैल्पी चार्ट है और प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है, उनको एक नज़र देखते हैं। ये R22 का प्रेशर इंथैल्पी चार्ट है, और इस पर हम देखेंगे ये आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। इस लाइन में जो है ये प्रेशर की वैल्यूज़ हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और इसके अलावा जो नीचे वाले वैल्यूज़ हैं आपको ये इंथैल्पी है। इंथैल्पी का मतलब कि कितना हीट रेफ्रिजरेंट जो है वो जज़ब कर रहा है या ख़ारिज कर रहा है, वो हम इन वैल्यूज़ में देखते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो इस कर्व में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है और दरमियान में जो आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वॉल्यूम है, यानी हुजम, जो रेफ्रिजरेंट का हुजम है कंडेंसर के अंदर किया है, इवापोरेटर के अंदर किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी चीज़ कि हम जब R22 को एसी के अंदर चार्ज कर लेते हैं तो इवापोरेटिंग प्रेशर हम तकरीबन रख लेते हैं कोई 60-70 PSI तक, और इस पर टेम्परेचर कितना होगा रेफ्रिजरेंट का आफ्टर कैपिलरी, ये तकरीबन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, कितना सक्शन प्रेशर आप रख लेते हैं यानी इवापोरेटर के अंदर, सो उसके मुताबिक इसका टेम्परेचर भी उतना होगा। 20 PSI पर ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। ठीक है। अगर आप इवापोरेटर के अंदर प्रेशर को बढ़ाएंगे 30 PSI तक तो आपका जो टेम्परेचर होगा इवापोरेटर में वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब देखें, इस तरह अगर आप 30 से 40 PSI पर जाते हैं इवापोरेटर में प्रेशर तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। अब अगर हम इवापोरेटिंग प्रेशर को बढ़ाकर 70 PSI तक ले जाएं तो उस पर जो टेम्परेचर होगा इवापोरेटर में आफ्टर कैपिलरी वो तकरीबन कोई 25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। इसी तरह अगर हम कंडेंसर की तरफ चले जाएं तो कंडेंसर में अमूमन चूँकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तकरीबन 300 PSI के आसपास होता है, सो 300 PSI पर कंडेंसर में जो टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेंट का वो काफ़ी बढ़ता है, तकरीबन 125 समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर 400 तक प्रेशर चला जाए तो उससे भी जो है ना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह फिर हम एक चार्ट हासिल कर लेते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। मिसाल के तौर पर 20 पर कितना है, फिर 21 पर कितना होगा, फिर 23 पर कितना होगा, फिर 24, फिर 25, इसी तरह फिर 30 पर कितना होगा। सो इसी ग्राफ के नतीजे में हमें फिर ये R22 का प्रेशर टेम्परेचर चार्ट मिल जाता है, जिस पर आपको प्रेशर की वैल्यूज़ भी नज़र आती हैं। साथ साथ ये देखें आप, प्रेशर की वैल्यूज़ हैं और ये टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं। जो प्रेशर की वैल्यूज़ नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं, यहाँ पर आप देखें ये प्रेशर की वैल्यूज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं, साथ साथ में आपकी जो टेम्परेचर्स की वैल्यू हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। सो ये हमें ताल्लुक बताता है R22 रेफ्रिजरेंट या कोई भी दूसरा गैस हो कि प्रेशर जितना बढ़ेगा फिर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें कि फ़र्ज़ कर लें एक लिक्विड लाइन है और इसके आसपास एयर भी मौजूद है जिसमें मॉइस्चर भी शामिल है। अब मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है वाटर वेपर्स, यानी पानी जब बुखारात की शक्ल में होता है, वेपर्स की शक्ल में होता है। अब पानी जब वेपर्स की शक्ल में होता है तो इसके प्रॉपर्टीज़ भी पानी की तरह ही होता है, यानी जो ही वाटर वेपर्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सी तक पहुंच जाता है तो ये फ़ौरन फ्रॉस्ट बन जाता है। तो अब इस लिक्विड लाइन का R22 के रेफ्रिजरेंट की वजह से जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी या बिलो 0 डिग्री सी चला जाता है तो उस दौरान जो मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर्स होंगे, वो इस लिक्विड लाइन के साथ चिमट कर फ़ौरन फ्रॉस्ट बन जाता है, क्योंकि वाटर वेपर्स ने 0 डिग्री सी पर फ्रॉस्ट बनना होता है। ठीक है। जो ही लिक्विड लाइन का टेम्परेचर 0 से बढ़कर 1 डिग्री सी या 1 डिग्री सी से भी बढ़ जाएगा तो जो फ्रॉस्ट बना हुआ होता है वो फ़ौरन फिर लिक्विड हालत में यानी पानी के माया हालत में तब्दील हो जाता है। तो अभी आप बेहतर समझ सकेंगे कि जिस वक्त हमने लिक्विड लाइन के अंदर प्रेशर तकरीबन 40 PSI रखा था तो उस दौरान जो लिक्विड लाइन के अंदर का टेम्परेचर था वो -7.8 डिग्री सी। अब -7.8 डिग्री सी चूँकि 0 डिग्री सी से कम है, तो जब लिक्विड लाइन पर आम हवा लगती है जिसमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर इस लिक्विड लाइन के साथ चिमट कर फ़ौरन फ्रॉस्ट बन जाता है। चूँकि मॉइस्चर भी वाटर का ही एक शेप है जो कि 0 या बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रॉस्ट बन जाता है। उसके बाद हमने लिक्विड लाइन के अंदर प्रेशर बढ़ाकर 50 PSI कर दिया और इस पर टेम्परेचर -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर भी लिक्विड लाइन पर फ्रॉस्ट ही होगा। अब अभी आगे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे लिक्विड लाइन के अंदर, तकरीबन 50 से बढ़ाकर हम 58 या 60 PSI तक हम लेके जाएंगे, तो उस पर आप देखेंगे कि लिक्विड लाइन पर फ्रॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर होगा वो 0 से एबाव हो चला जाएगा, यानी 0.6 या 1.1 या 1.7, इस तरह ये ऊपर जब जाएगा तो लिक्विड लाइन पर जो फ्रॉस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये आप आगे प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। इस वक्त लिक्विड लाइन पर फ्रॉस्ट ताहाल मौजूद है, सो अभी हमने थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट एसी के अंदर और चार्ज करना है जिससे लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो आप देखेंगे
थोड़ी सी मज़ीद रेफ्रिजरेंट के चार्ज होने से आप देखें फ्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है तकरीबन 50 से अबाउ 60 तक इस वक्त प्रेशर जा चुका है। और लिक्विड लाइन पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि जो फ्रास्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इस वक्त प्रेशर गेज पर जो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 58 या 60 PSI के आसपास है। सो आप देख सकते हैं कि लिक्विड लाइन पर इस वक्त जो फ्रास्ट है वो ख़त्म हो गया और इस वक्त सिर्फ नमी है जो कि माया की सूरत में है। ठीक है ना, जी सर। 3 थर्मीटर हमने लगाए हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका हाथ ना लगाओ इसी को, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इससे एक केबलरी यहाँ इस लाइन पे जा रही है, दूसरी केबलरी जो है ना ये इस लाइन पे जा रही है, इस लाइन पे एक और केबलरी इस लाइन पे जा रही है। तो 3 टेम्परेचर हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। चूँकि इंडोर ओपन एरिया में है इस वजह से इसका टेम्परेचर मज़ीद डाउन नहीं हो रहा है। इसको अगर ये बंद एरिया में होगा तो और भी मज़ीद डाउन होना चाहिए इसको। अभी डाउन इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा कि ओपन एरिया में है, ठीक है ना। बाहर एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है इसके साथ, यानी एम्बिएंट। तो 21 और तकरीबन 22 तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो हर एक ट्यूब के अंदर जो है ना बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हर एक ट्यूब के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है। इसी वजह से तकरीबन सेम ही जो है ना इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दिखा दी इसको एक नज़र, कितने केबलरियाँ हैं? 6 केबलरियाँ हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 केबलरियाँ जो है वो 6 लाइन्स में जी सर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। टोटल 36 लाइन है, 36 लाइन। यस सर। और टोटल 6 केबलरी ट्यूब्स हैं, तो हर एक केबलरी 6 लाइन्स को कवर कर रही है। समझ आ रही कि नहीं? यस सर।